हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो नियमावली आया है 13 दिसंबर को 76 पेजेस का। अगर आपको पढ़ना है तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाना। टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वो पूरी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी। आप खुद भी एक बार डिटेल में पढ़ना, आप खुद समझ जाएंगे कि वहाँ पर जो चीज़ें लिखी गई हैं वो किसके लिए है, किसी एक जो है पीआरटी के लिए है बस, या फिर सभी जो भी एग्जाम्स होगा इसके तहत उन सभी के लिए है। ठीक है। और आपके मन में जो भी क्वेश्चंस थे, चाहे वो बीएड के कैंडिडेट्स हो, चाहे डीएलएड के हों, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हो कि बस हमें मौका नहीं मिल पाएगा पीआरटी में, क्योंकि आप जानते हो जब से जजमेंट आया है तब से पीआरटी में केवल डीएलएड वाले जा सकते हैं, 6 to 8 में डीएलएड प्लस बीएड, और अगर आप 9 से 10 में शिक्षक बनना चाहते हैं तो भी आपके पास बीएड होना चाहिए। तो इन सभी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि सुपर टेट में जो पहले होता था एकेडमिक प्लस मेरिट, उसमें भी पहले भी जैसे कि आपने बीपीएससी में देखा होगा क्वालिफाइंग मार्क्स क्लियर था, सेम वैसा ही सुपर टेट में भी होता है। और अगर यही सारी चीज़ें स्टार्ट रही, यही इसमें कोई बदलाव नहीं होता है तो आने वाले समय में भी यही रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, बिहार में जो है डीएलएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में। अगर आप 1 to 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस फॉर्म को ज़रूर भरें, क्योंकि 12th के बाद यहाँ पर डीएलएड हो जाता है तो एंट्रेंस एग्जाम आपको क्लियर करना है। ठीक है। बाकी इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि आपको किस तरीके से तैयारी करना है, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 चाक्षु प्रकाशन की किताब के बारे में बताना चाहूंगी। आप सभी का एंट्रेंस का एग्जाम है, आप इस बुक की मदद से अपना एग्जाम अच्छे 100% क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इनकी स्टडी गाइड है, जहां पर आप देख सकते हो 3000 से ज्यादा एमसीक्यूज, 4 आपको सॉल्व पेपर्स मिलेंगे एंड आप इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हो, हिंदी, मैथ, साइंस, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग। एंड इस बुक में क्या है वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी। आप इनका सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने इस बुक को तैयार किया है। बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा कि लिखा था कि 4 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे। सेकंड शिफ्ट का आप देख सकते हो 2023 में जो एग्जाम हुआ था वो भी इस किताब में आपको मिलेगा। एंड आप देख सकते हो इस स्टडी गाइड में आपको इस तरीके का कंटेंट मिलेगा। सो आप चाक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड के साथ साथ आप इनकी प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हो एंड आप अपना स्कोर भी इंप्रूव कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से चेकआउट जरूर करें। और सीटेट की क्लासेस होती ही हैं। मैंने बोला है कि 15 दिसंबर के बाद से आपको एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स मिलेगा, सो दैट आपका जब सुपर टेट आए तो आपको ये ना रहे कि यार मेरा तो सीटेट ही क्लियर नहीं है, दोबारा से कहीं आप यूपी टेट में ना उलझ जाएं। क्योंकि अभी जो चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि मे बी जो एकेडमिक है, जो आपका मेरिट है वो हटा दिया जाए, बट अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। सबसे पहले अगर आपने नियमावली पढ़ी होगी तो उसमें लिखा हुआ है 1981 के तहत जो है भर्ती प्रक्रियाएं कंप्लीट होंगी। अब 1981 में क्या है तो आप भी जानते हैं कि 1981 में जो नियमावली है उसमें 60 + 40 इसके तहत जो है भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कराने का प्रोसेस था। बट उसी नियमावली में ये भी लिखा है कि जब जो भर्ती प्रक्रिया आती है तो उस समय इसको बदला भी जा सकता है। तो अगर मैं अभी का करंट सिनेरियो बताऊं तो वही है, आपका 60 नंबर आपका सुपर टेट का रिटन है प्लस आपका जो एकेडमिक है। बट अगर आपने न्यूज़पेपर देखा होगा या फिर नियमावली में भी नीचे 23 नंबर पे शायद लिखा हुआ है कि 90% तो आपका रिटन होगा और 10% आपका इंटरव्यू होगा। बट अगर कहीं पर इंटरव्यू नहीं होता है तो पूरा आपका रिटन का देखा जाएगा। तो यहाँ पर 2 चीज़ें निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले कि अगर इन्होंने भर्ती प्रक्रिया में कुछ बदलाव किया तो केवल आपका रिटन पे डिपेंड करेगा। ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं 150 मार्क्स का, मतलब 150 में आप कितना स्कोर कर रहे हैं इसी पे आपकी नौकरी हो जाएगी। इंटरव्यू होगा नहीं। देखो इंटरव्यू वैसे भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा धांधली तो इंटरव्यू में होता है, क्योंकि जो मेहनत करके रिटन में नंबर लेकर आते हैं इंटरव्यू में जाके पता चलता है उनका होता ही नहीं है, कम नंबर मिल जाते हैं। तो 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10 में वैसे भी इंटरव्यू नहीं होना है। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बता दिया। 1981 के तहत वाली नियमावली भी मेंशन है कि 60-40 का, बट वहीं ये भी चीज़ लिखा हुआ है कि हम इसमें कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। एंड अगर आपका बदलाव होता भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ रिटन से लिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखो 5 साल से भर्ती नहीं आई है, अब इसमें सभी लोग शामिल हो जाएंगे। आप जानते हो कि पहले 10th 12th उतना नंबर नहीं मिलता था, बट आज के समय में आप देखिए सबको 80 नंबर 90 नंबर आराम से आ जाता है। इसलिए मैं तो यही बोलूँगी कि आप रिटन पे ज़्यादा फोकस करें रैदर देन कि इंटरव्यू होगा या फिर हमारा कहीं मेरिट हमारा तो बहुत कम बन रहा है, क्योंकि इसमें कुछ भी बदलाव हो सकता है। वैसे भी 5 साल से भर्ती नहीं आई है तो कुछ ना कुछ ये बदलाव करेंगे। ठीक है। तो पहले तो अभी तक
कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि आपका किस तरीके से होगा। ये विज्ञापन जब निकलता है ना तभी ये लोग चेंजेस करते हैं। जैसे बिहार में देखिए, जब विज्ञापन निकला तब पता चला कि यार अब तो नियोजित वाला चला गया, अब तो एग्जाम्स होंगे। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अभी आपको टेंशन फ्री रहना है। आप 14 जो सब्जेक्ट्स मैं आपको बताने वाली हूँ उस पर कमांड कर लो। देखो 30 नंबर आपका जीएस आता है, उसमें आपका जीएस करंट अफेयर मेंशन रहता है, आपका ईवीएस पूछा जाएगा, आपका साइंस पूछा जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, सीडीपी एंड एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग आता है, कंप्यूटर आता है। सोचिए इतने सारे विषय आते हैं, ठीक है। सुपर टेट में 150 मार्क्स का होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं एंड ओएमआर सीट पे आपको इसका जो है आंसर एग्जाम्स होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि 14 विषय को कवर करना है आसान नहीं है, क्योंकि 14 विषय के लिए भले से 5 नंबर का पूछेगा, आपको पढ़ना तो सारा होगा। एंड सुपर टेट में जो पहले की तरह जो प्रोसेस चलते थे उसमें क्या था कि जो जनरल कैटेगरी हैं उनको 97 नंबर लेकर आना है, बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच को 90 नंबर, मतलब ये पासिंग मार्क्स है। अगर आप इसे 1 नंबर भी नीचे जाते हो तो आप इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो ये पहले था। 60 नंबर आपका रिटर्न का देखेंगे कि आपका कितना है, प्लस आपका मेरिट, इन सबको मिलाकर आपकी मेरिट बनेगी। फिर देखा जाएगा कि आपके 97 है या नहीं है, अगर नहीं है तो आप बाहर हो जाएंगे। फिर जितनी सीट होती है ऊपर से वरीयता के हिसाब से ये लोग ले लेते हैं। तो अभी तक तो 1 to 5 में ना तो इंटरव्यू होगा, ना ही आपका जो अभी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि 100% अब रिटर्न हो जाएगा। इसमें भी कोई वेरिफिकेशन, कोई सत्यापन नहीं कर सकता है कि यही होना है, क्योंकि अभी तक इन्होंने केवल नियमावली दी है, ठीक है। अब रही बात बीएड और डीएलएड, देखिए 1 to 5 के साथ साथ आपको 6 to 8 की वैकेंसीज भी देखने को मिलेगी, और इसमें अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं। जैसे कि बिहार के कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि हमारा तो नहीं हुआ है, या फिर जो लोग कहीं ज्वाइन कर चुके हैं, तो क्या आप लोग यूपी में आ सकते हैं? तो ऑफ कोर्स आ सकते हो। भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, डोमिसाइल या फिर केवल आप यूपी के निवासी, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। नियमावली में ही लिखा हुआ है भारत का नागरिक होना है। आप कोई 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10 जिसमें भी आप एलिजिबल हो उसके अकॉर्डिंग दे सकते हो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यूपी टेट जिसका होगा केवल वही दे सकता है, ऐसा नहीं है। सी टेट अगर आपका पास है तो भी आप इसमें आराम से आ सकते हो, ठीक है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। आपको पता है कि 1 to 5 में कोई सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, हाँ डीएलएड आपका चाहिए। अब दूसरा सवाल ये आएगा कि कुछ लोग तो 12th के बाद ही डीएलएड किए हैं, ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो सुपर टेट आता है आपको पता है कि यहाँ पर जो है 12th हो गया, आपका ग्रेजुएशन हो गया, देन डीएलएड होता है। मान लो अगर मेरिट जुड़ती है तो डीएलएड का भी मार्क्स जुड़ा हुआ है, पहले से भी जुड़ता था, इसके पहले जो आपका सुपर टेट हुआ है उसमें भी जुड़ा है। और अगर ये लोग कोई जो है प्रक्रिया में चेंजेस नहीं करते हैं तो फिर ये ऐसे ही रहेगा जैसा कि पहले से होता आया है। बट आप भी जानते हो कि 5 साल के बाद हो रहा है, नया आयोग बना है, नई तरीके से परीक्षा होगी, तो कोई ना कोई चेंजेस होंगे। अब बात कर लेते हैं कि मान लो आपका यूपी टेट क्लियर है तो क्या आपको दोबारा से सीटेट देना होगा, या फिर मान लो आपका सीटेट क्लियर है तो क्या आपको यूपी टेट लगाना होगा। तो दोनों में से कोई भी एक क्लियर होना चाहिए। कैटेगरी के हिसाब से देख लेना, अगर आप जनरल से हो तो आपको 90 नंबर, अब बाकी कैटेगरीज में 82 मार्क्स। फिर भी अपने सेफ साइड के लिए आप सीटेट दे लो, अगर यूपी टेट का एग्जाम्स भी होता है तो आप वो भी दे लेना। मान लो विज्ञापन में कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि इतना जल्दी तो सुपर टेट की भर्ती वैसे भी नहीं आने वाली है। तो देखिए यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग बन चुका है, धरातल पे आने में टाइम लगेगा, अभी 2 महीने का समय है। उसके बाद से आपका टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, देन सुपर टेट, लास्ट में है सुपर टेट। बट आप पढ़ाई अभी से कर लो, क्योंकि सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा जो लोग हर दिन पढ़ाई कर रहे हैं। एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया तब पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको सब्जेक्ट्स बता दिया है, मैंने आपको मार्क्स बता दिया, और मैंने 2 चीज़ें बताई हैं कि नियमावली में 2 चीज़ें मेंशन है, एक 1981 के तहत, दूसरा बदलाव भी हो सकता है। तो जब भर्ती आएगी तो बदलाव भी हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।